आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ है धम्मचारी पद्मबोधि। धम्मचारी पद्मबोधि जी से बातचीत तो हम बार बार करते हैं और ये बातचीत आपके पास पहुंचाते भी है। धम्म प्रचारक के रूप में आप लगभग पिछले 35 सालों से 40 सालों से काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन 40 सालों में कौन सा रास्ता सही है जो धम्म का मतलब जिससे दुखों से मुक्ति का रास्ता कहे? क्योंकि ये तो इतने सारे रास्ते हैं, इतनी सारी सामग्रियां हैं और लक्ष्य एक है कि दुखों से मुक्ति। आपको क्या लगता है? दुख मुक्ति की बात कर रहे हैं आप जी। बौद्ध धर्म के अनुसार जी। दुख की व्याख्या, दुख की परिभाषा बहुत निराली है, बहुत अलग है। जी। हम जिसे दुख समझते हैं, जो भौतिक जीवन हम जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, तो जिसको हम दुख समझते हैं वह दुख बौद्ध धर्म में सही दुख नहीं है। तो बौद्ध किसे हाँ, दुख मानते हैं? तो दुख का क्या है ये पहले हमें समझना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य ही दुख से मुक्ति पाना है। अब जब जिस चीज से मुक्ति पाना है उस चीज को पहले समझना चाहिए। बिल्कुल। कि वास्तविक दुख क्या है। प्रारंभ हमारा बौद्ध जीवन जीने का यहीं से होता है कि हम पहले तो दुख को ही नहीं समझ पाते कि सही में दुख क्या है। वैसे दुख के 3 प्रकार भगवान बुद्ध ने बताए हैं। एक दुखता है, एक क्या कहते हैं उसको, जिसको हम कहते हैं कि अनित्यता का एक दुख है, और एक संस्कारित दुख। तो जैसे मैं गिर गया या कहीं मुझे मेरा हाथ कट गया, पैर कट गया या सर में कोई चोट आई तो दुख होता है। या मैं बीमार पड़ गया, अभी जैसे कोविड का चल रहा है तो दुख होता ही है। लेकिन अगर ठीक से चिकित्सा हुई, ठीक से दवाई मिली, ठीक से उपचार हुए तो वो दुख दूर हो जाएगा। वहां धम्म कहाँ आया? तो दुख तो दूर हो गया ना। तो उसको दुख नहीं समझते बौद्ध धर्म में। मतलब ये जो शारीरिक चोट है, हाँ, तो शारीरिक दुख को दुख नहीं समझा जाता। जी, यही मैं कह रहा हूँ। तो अनित्यता का दुख है और फिर असंस्कारितता का दुख है। ये जो अनित्यता के दुख की आप बात कर रहे हैं, इसको कैसे समझा जाए? अनित्यता का दुख मतलब अनित्यता को हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम दुखी होते हैं। जैसे हर चीज नित्य है, परमानेंट है, ऐसा हम समझकर जीवन जीते हैं कि अभी मैं हूं तो मैं ऐसा ही रहूंगा। मैंने कोई चीज खरीदी है, या जैसे मेरे कोई भाई है, बहन है, कोई माँ बाप है या कोई बच्चा है, वो वैसा ही रहेगा। या कोई निर्जीव चीज है जिसमें जीव नहीं है, वो वैसी ही रहेगी। अभी उदाहरण के तौर पर अगर मैंने मोबाइल लिया तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक नया मोबाइल मेरे हाथ में आया है। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि ये ऐसा ही रहेगा और रहना चाहिए। दूसरे दिन अगर उसमें अपेक्षा भी की जाती है, दूसरे दिन उसमें वो टूट जाता है या वो बंद पड़ जाता है तो मुझे दुख होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मैं अनित्यता को नहीं समझ पाता। मुझे लगता है कि मैं ऐसा हूं, ऐसा ही रहूंगा जब मैं थोड़ा बूढ़ा होता हूं। मतलब हमने ये मान के चल लिया है कि जिस मोबाइल को हमने खरीद कर लाया है तो बस ये ऐसा बना रहेगा। मान के चलते हैं और अपेक्षा भी रखते हैं और दिल में ये बिठा देते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं होगा। मैं अगर बूढ़ा हो गया, कभी कभी आईने में देखता हूं तो कुछ बाल कम हो जाते हैं, कुछ बाल सफेद हो जाते हैं, तब मुझे दुख होता है। तो ये अनित्यता जो है, जो जन्म लिया वो बूढ़ा होगा ही, वो एक दिन मरेगा ही। मरने के बाद भी हम दुख, किसी के मरने के बाद हमें दुख होता है। मरने के डर से हमें भी दुख होता है कि मैं मरने वाला हूं। जैसे अभी बीमारी हो गई तो अभी तो मैं मरना ही है। तो ये डर से भय से आदमी कांपने लगता है और भय से जल्दी मर जाता है। तो मरण आना ही है। मरण आने के, मृत्यु आने के कई कारण है। तो मृत्यु ये अनित्यता का एक भाग है। ये मैं समझ नहीं पाता और तब मैं दुखी होता हूं जब कोई छोड़कर चला जाता है। अच्छा। तो बुद्ध कहते हैं कि जैसे दुखता है, तो जो प्रियजन है, जो मुझे प्यारे लोग हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो मेरे पास रहे ऐसी मेरी अपेक्षा होती है और वो नहीं रहते साथ, तो ये दुख है। मतलब प्रियजनों का अलग हो जाना या दूर रहना,
मुझे लगता है कि ये मेरे करीब रहे, नहीं रहना ये भी, या छोड़कर चले जाना ये लेकिन दुख है। अप्रियजनों का साथ आना, हाँ, वो भी फिर तो दुख हो दूसरा सकता है है। कि मुझे लगता है कि नहीं, ये चीजें मेरे पास नहीं होनी चाहिए, मेरे करीब नहीं हो जाए, ये व्यक्ति मेरे करीब नहीं होना चाहिए, और उनका करीब रहना ये भी दुखदायक है। तो हानि है, नुकसान है, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन संस्कारितता का जो दुख है वो सही दुख होता है, और संस्कारितता के दुख से निकलकर असंस्कारितता में जाना, तो अभी इसको बहुत सरल भाषा में अगर समझाया जाए कि सही में बुद्ध धर्म की दुख की जो व्याख्या है, ऐसा कहते हैं कि सब कुछ पाकर भी कहीं ना कहीं हृदय का एक कोना खाली रहता है। बहुत सारे अमीर लोग, और खासकर मैं अमेरिका की और यूरोप की बात करूंगा, कि एक भौतिक जीवन का एक ऊंचाई उन्होंने हासिल की, जिसको चरम कहते हैं। सब कुछ मिलता था, बस ताली बजाओ, सब हासिल, सब तैयार। जैसे राजाओं को होता था कि उसने ताली बजाया, क्या चाहिए सब मिल जाता। इसके बावजूद भी असमाधान, असंतुष्टता जी वो कहीं ना कहीं दिल के कोने में वो छुपी रहती है। उसको कहते हैं असंस्कारितता का दुख। और वह जो दुख है वह है कुछ तो भी ऊंची चीज पाने की तमन्ना, कि जो भौतिक दुनिया से भी अलग है, वो शांति, वो सुख, और वह भौतिक जीवन में नहीं मिलता। तो वह मन की शांति जो होती है, मन का दुख होता है, वही मिल सकता है। और मुझे लगता है कि ये सही जो संस्कारितता का दुख, ये सबसे बड़ा दुख है। मतलब संस्कारिता का और अनित्यता का और जो दुखती दुख है, इन तीनों को इकट्ठे करके बौद्ध लोग ये स्वीकारते हैं कि ये दुख है। बाबा साहब ने भी इसको अधिभौतिक दुख कहा है। अच्छा, भौतिक और अधिभौतिक, बाबा साहब ने भी 3 प्रकार के दुख बताए हैं। तो वे अधिभौतिक दुख कहते हैं कि सब कुछ मिलकर, अगर ऐसा नहीं होता तो अमीर लोग दुखी नहीं होते ना। कितना भी अमीर हो, दुख होता ही है। सब कुछ पा लिया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुख है, कहीं ना कहीं गम है, क्योंकि लोभ, मोह और द्वेष। लेकिन वो समुदाय, जिस समुदाय को लेकर बाबा साहेब 1956 में चले थे बुद्ध धम्म की ओर, तो उनके पास तो ऐसा खोने जैसा तो कुछ भी नहीं था। इसीलिए कहते हैं बुद्ध जब ये दुख की व्याख्या करते हैं, तो यह दुख केवल गरीबों के लिए नहीं है जी। तो जो इंसान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, जो जीवित है वह दुखी है। ये जो हमारा संस्कारित दुख है, हमारा अनित्यता का दुख है, और हमारा ये जो दुखती दुख है, इनको जोड़ते हुए आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वो संपूर्ण संपन्नता के साथ भी दुखी होते हैं, और इस दुख का होना ये उनकी संस्कारिता से जुड़ता है। अगर इस बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस दुखों से मुक्ति का ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पाने के लिए बौद्ध जन कई रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। कोई ध्यान की ओर मुड़ जाता है, कोई समाधि की ओर मुड़ता है, कोई पूजा पाठ करने लगता है, किसी को लगता है कि नहीं, दान बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है तो दान करते रहना चाहिए। बहुत सारे बौद्ध राष्ट्रों से हम लोग इन लोगों को देखते हैं कि वो दान पर बड़े कॉन्सेंट्रेट होते हैं। कुछ लोगों को लगता है नहीं, प्रज्ञा को विकसित करना चाहिए, प्रज्ञा बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र है, और इसमें कई लोग पूजा पाठ का भी इस्तेमाल करते हैं, कोई मंत्र जाप का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस दुख मुक्ति के रास्ते में, जिसको आप कहते हैं कि ये दुख है, इसको तथागत परिभाषित करते हैं, कैसे खत्म करेंगे? एक बात मैं और बताना चाहूँगा जी, कि भले ही जो पहले जो 2 दुख के प्रकार है जी, वो उतने मतलब उस पर ज़्यादा बल नहीं दिया है, लेकिन वह भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर शारीरिक दुख रहा जी, तो आप ठीक से सकारात्मकता की ओर या अच्छी मानसिक अवस्था की ओर नहीं बढ़ सकते। और खासकर मैं बाबा साहब के आंदोलन के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करूँगा। जातीयता जो है जी, यह भी एक प्रकार का दुख ही है। बिल्कुल। बुद्ध कहते हैं, और बाबा साहब ने बखूबी इसको बयां किया है, कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार, उससे दुख निर्माण होता है। तो जरूरी नहीं कि वो जो संस्कारित जो दुखता है, असमाधान जिसको कहते हैं, असंतुष्टि का दुख है, जो व्यक्तिगत स्तर का है, उस दुख को समझने के पहले, उसको छूने के पहले, हमें जो भी प्रारंभ के जो दुख है उसको भी दूर करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। जब ये दुख से मुक्ति होगी आदमी की, व्यक्ति की, तब वह, उसका जो मन है वह स्पष्ट होगा और उस दुख को समझ पाएगा।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अनित्यता का दुख है या फिर जो संस्कारिता का दुख है, इस दुख से पहले भी वो जो व्यक्तिगत जीवन का दुख है, हाँ। और जो दुख उसके अपने स्थिति के कारण या फिर उनके आसपास की स्थिति के कारण जो उसे भोगना पड़ रहा है, उससे उससे बाहर निकलने की बात है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए बौद्ध धर्म कैसा मार्गदर्शन करता है? सबसे पहले तो इसको पहचानना जरूरी है और व्यक्ति का शुद्ध आचरण बहुत जरूरी है। जी। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का जो उद्देश्य है, तो दुख को दूर करने के लिए 3 बातें हैं जो बुद्ध ने बताई है खासकर। पहले तो हमारे जो भी गलत दृष्टिकोण है, रॉन्ग व्यूज जिसको कहते हैं, वह रॉन्ग व्यूज या अनुचित दृष्टिकोण, जी, जिसको धम्म की भाषा में मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जी। तो उसको हमने पहले छोड़ देना चाहिए। जब तक हम मिथ्या दृष्टि नहीं छोड़ते, तब तक हम सम्यक दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते। इस मिथ्या दृष्टि को हम लोग अगर उदाहरण के तौर पर समझे तो कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा कि जैसे अनित्यता को नित्य समझना, ये एक मिथ्या दृष्टि है बहुत बड़ी। जी। कि सभी संसार की सभी चीजें बदल रही है, परिवर्तन यह सृष्टि का नियम है, ऐसा हम कहते हैं। जी। लेकिन जब हम हर चीज को नित्य समझते हैं कि नहीं ये ऐसा ही रहेगा, तो ये शाश्वतवाद हो गया। और शाश्वतवाद को नित्य समझना या सब कुछ नित्य समझना, ये एक बहुत बड़ी मिथ्या दृष्टि है। तो मतलब शाश्वतवाद, हाँ, जैसे कि ये तो अवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। सही बात है। तो जैसे वो 5 विपर्यास बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, या यूं कहें कि 5 वास्तविकता जो है जीवन की। जी। कि जन्म लिया है मैंने, तो जन्म यह दुखदायक है, ये समझना। मैं कभी ना कभी बीमार पड़ूंगा, ये समझना वास्तविकता को। मैंने जन्म लिया है तो मैं बूढ़ा होगा ही, यह समझना। और मैंने जन्म लिया है तो मैं कभी ना कभी मैं मरने वाला हूं, इसको हम समझते ही नहीं है। तो ये जो समझ है, ये समझ कैसे विकसित होती है? अभी ये समझ विकसित होने के लिए आपको धम्म की आवश्यकता है। धम्म आपको, जैसे हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति लोभ, मोह और द्वेष के उस दायरे में जीते रहता है। अगर आप व्हील ऑफ लाइफ देखेंगे, भवचक्र को देखेंगे, तो भवचक्र का जो सेंटर पॉइंट है, जिसको आस कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, मध्य बिंदु जो है जी। तो जिसके बदौलत पूरा चक्र घूमते रहता है जी। तो उसको एक्सल कहते हैं। एक्सल। तो एक्सल में 3 प्राणी बताए गए हैं, और जो हमारे पूरे जीवन को घुमाते रहते हैं। और आप देखिए कि हर आदमी 24 घंटे इसी 3 सर्कल में, 3 मनोवस्था में घूमते रहता है। या तो लोभ में होगा, एक तो लोभ में होगा, या तो द्वेष में होगा, या मोह मतलब अज्ञान में होगा। हाँ। और अज्ञान ही सभी दुख की जड़ है। या तो फिर द्वेष में होगा, लोभ मोह द्वेष। तो मोह को अज्ञान ही कहते हैं। और भवचक्र की का जो मतलब 12 निदान है, तो पहली शुरुआत अविद्या से होती है। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से इधर नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श लेकर जरा मरण तक हम चले जाते हैं। महात्मा फुले जी ने भी ये बात बहुत अच्छे से कही है। मैं तो कहता हूँ कि बुद्धिज्म ही कहाँ है उन्होंने। वे कहते हैं ना, नीति विना मति गेली, मराठी में मति से नीति चली गई, नीति से गति गई, गति से प्रगति रुक गई। यस, इतना सारा अनर्थ एक अविद्या ने किया है। और बौद्ध धर्म यह मानता है कि अविद्या ही सभी दुखों का मूल है, जड़ है। तो पहले अविद्या क्या है ये हमको समझना चाहिए। तो अविद्या है वह दुख को, बाबा साहब ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है बुद्ध और उनके धम्म में। मैं अविद्या की व्याख्या बताता हूँ। बाबा साहब ने बहुत सुंदर व्याख्या की है, जिसका हमने चिंतन करना चाहिए। वे कहते हैं कि दुख है यह न समझना, और दुख का उपाय भी नहीं समझना, दुख निवारण का ये सबसे बड़ी अविद्या है। तो दुख क्या है यही हम समझ नहीं पाते, और हम ये समझते हैं कि नहीं, अभी मुझे कुछ चीज नहीं मिली, वो मेरा दुख है। ये बहुत क्षुल्लक दुख है। तो सही दुखों को हम समझ नहीं पाते। सारे दुखों से मुक्ति का जो मार्ग है, ये मार्ग हमने इस पर चलना शुरू करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि अविद्या क्या है, और अविद्या को
पहचान लेना चाहिए, उसकी पहचान करनी चाहिए। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अविद्या को पहचानना मतलब प्रज्ञा के विकास की ओर जाना? बिल्कुल। जब आप अविद्या को पहचानते हैं जी। और अविद्या को नष्ट करने के दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप प्रज्ञा की ओर कदम बढ़ाते हैं। और प्रज्ञा ही, यह जो प्रज्ञा है, यही बौद्ध धर्म का शिखर है। बौद्ध धर्म का उद्देश्य है कि प्रज्ञा प्राप्त करना। इसलिए बाबा साहब को भी हम प्रज्ञा सूर्य कहते हैं, बुद्ध को प्रज्ञावान कहते हैं। प्रज्ञा मतलब अल्टीमेट नॉलेज या एनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं। कि प्रज्ञा से क्या होता है कि ऐसा कहते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर नजर आता है, स्पष्ट नजर आता है। तो प्रज्ञा प्राप्त करना मतलब अविद्या से, अज्ञान से बाहर निकलना है। और जिसको हम धर्मांतर कहते हैं, जिसका जिक्र आपने किया, धर्मांतर का यही मायना है। मैंने इसके पहले भी बताया था एक मुलाकात में जी। कि धर्मांतर मतलब क्या है, तो अज्ञान से निकलकर प्रज्ञा की ओर बढ़ना, ये धर्मांतर है। क्या प्रज्ञा की ओर जाने का ये जो रास्ता है, या फिर ये जो ट्रैवल हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसको हम यात्रा कहें कि अज्ञान से निकलकर प्रज्ञा की ओर जाना, तो इस बात को ये कैसे समझा जाए कि अज्ञान से निकलना यानी क्या और प्रज्ञा की ओर जाना यानी क्या? अज्ञान से बाहर निकलना मतलब जितने हमारे मिथ्या दृष्टिकोण है उसको पहले तो पहचानना और उसको दूर करना। बौद्ध धर्म में कुछ शब्दों में इसको बयां किया गया है। जैसे कहते हैं कि 10 बंधन जिसको कहते हैं जी। ऐसे बंधन जो हमें जकड़े रखते हैं, जंजीरों में बांधे रखते हैं। तो कहते हैं कि उन बंधनों से आदमी जैसे जैसे मुक्त होता है वैसे वैसे वो प्रज्ञा की ओर बढ़ता है। क्या तो बाबा साहेब की जीवन शैली का हम लोग उदाहरण लेकर कुछ समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं जी। एक उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए प्रज्ञा किसे कहते हैं, तो बाबा साहब ने यह देखा कि इस समाज में दुख है। जैसे बुद्ध ने दुख देखा, बुद्ध ने देखा कि गरीब जैसे दुखी है वैसे अमीर भी दुखी है, हर कोई दुखी है। तो बाबा साहब ने जो दुख देखा वह जाति के माध्यम से दुख देखा, क्योंकि जातीयता के जो भी गहरे घाव हैं वे उनके दिलो दिमाग पर बहुत बचपन से रहे हैं। और उन्हें देखा कि ये दुख कहाँ से आता है, लोग हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं, क्यों जाति में जीते हैं। तो उन्होंने ये सोचकर ये नहीं किया कि जो मतलब जातीयता के आधार पर जो व्यवहार करता है उसको उन्होंने तत्काल सजा नहीं दी। तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा बर्ताव करता है तो इसका कारण क्या है। तो उसको उन कारणों में, उस जड़ों तक उन्होंने जाने का प्रयास किया। मुझे लगता है ये प्रज्ञा है। इसका प्रतिबिंब कहाँ से आता है? और फिर प्रज्ञा का अर्थ होता है उसका सही डायग्नोसिस करना, उसका निदान करना, जो बाबा साहब ने किया। किसी भी समस्या का उचित निदान करना, जी, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। यूं कहते हैं कि कारण खोजना, सही कारण खोजना। अब उदाहरण के तौर पर मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे कोविड है, आज की बीमारी है। पहले प्लेग आया था कुछ कुछ सालों पहले, प्लेग अभी बंद हो गया जो बीमारी है। तो कोरोना का सही कारण ढूंढना, ये भौतिक तौर पर क्यों ना हो, एक प्रज्ञा का भाग है। लेकिन अगर हम प्रज्ञा हम में नहीं है और अज्ञान है तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं, ये कोरोना जो है ये हो सकता है शायद किसी देवी का प्रकोप हो या किसी भगवान का प्रकोप हो, या शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हो। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैंने सही कारण नहीं खोजा, मैंने डायग्नोसिस ठीक से नहीं किया और मैंने मान लिया कि इसके कारण कोरोना हो रहा है, इसके कारण मैं बीमार पड़ रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा आगे, अगर देवी का प्रकोप है तो मैं देवी की पूजा करूँगा, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करूँगा कि हे देवी मेरी बीमारी दूर कर दे। तो ये अज्ञान हो गया। लेकिन अगर प्रज्ञावान आप बनते हैं तो आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे बुखार क्यों आया, ये कारण क्या है। वैसे बाबा साहब ने जाति के कारणों को ढूंढा। कास्ट इन इंडिया, अनटचेबल्स, ये देखिए आप, इतनी गहराई में चले गए और फिर उन्होंने खोजा कि इस दुख का कारण इन जाति का कारण है। कास्ट इज अ नोशन, वो कहते हैं, यह मानसिकता है, कल्पना मात्र है। और ये आई कहाँ से है, व्यक्ति के दिमाग में। तो एक मैं बताना चाहूंगा कि अगर अज्ञान रहा तो किसी व्यक्ति में अगर जातिवाद भरा है तो वह दूसरे के साथ जातीयता का ही व्यवहार करेगा। तो फिर क्या करे, इस जातीयता को नष्ट करने के लिए जो जातीयता से व्यवहार करता है, क्या उस आदमी को मारे, उसको नष्ट करे। उसके दिमाग में अगर जात है तो उसका दिमाग फोड़ना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उसको नष्ट करना पड़ेगा। और क्या उससे जाति नष्ट होगी? नहीं। तो बाबा साहब ने ये देखा कि हिंसा का मार्ग ये इस पर उचित नहीं है। तो वो जाति आई कहाँ से दिमाग में,
आई है उन धर्म ग्रंथों से, उन धर्म ग्रंथ के पवित्र मानने से। और फिर बाबा साहब ने कहा कि ये धर्म ग्रंथ जो है जिसको लोग पवित्र मानते हैं ये उसकी जड़ है। तो फिर उस धर्म ग्रंथ को जैसे मनुस्मृति जलाई, तो जलाना ये सिंबॉलिक हो गया। किताब जलाने से जाति नहीं चले जाती, वो एक रूपक था, एक सिंबॉलिक था। बाबा साहब चाहते थे कि दिमाग से जो भरी है जातीयता वो कैसे नष्ट हो। और फिर जब एक धर्म ग्रंथ जातीयता को निर्माण कर सकता है तो हो सकता है कि धर्म ग्रंथ दूसरा हो तो जातीयता को निर्माण न करते हुए समता को निर्माण करे। तो फिर क्या होगा? तो बुद्ध और उनका धम्म या बुद्ध धम्म उन्होंने दिया है। वे कहते हैं कि ये ऐसा ग्रंथ है, ऐसा विचार है कि जो आपके मन में, दिलो दिमाग में समता के विचार को निर्माण करेगा। और बाबा साहब यही चाहते थे कि यह जो बौद्ध धर्म है यह केवल अछूतों ने ही नहीं स्वीकारना चाहिए। तो जो अन्याय अत्याचार करते हैं सभी मानव को बौद्ध धर्म की आवश्यकता है। अगर उसके अनुसार कोई आचरण करता है तो वो किसी पर क्यों अन्याय करेगा, किसी पर क्यों अत्याचार करेगा? जी, तो बात तो मूल रूप से यहीं पर आ रही है कि ये जो दुख मुक्ति की ओर ले जाने के लिए बाबा साहब ये जो प्रयास करते हैं, यदि इस बात को इस वक्त में एक धम्माचारी पद्मबोधि जो कि एक धम्म प्रचारक का काम करते हैं, तो ये कैसा समझते हैं कि जो परंपरा की प्रैक्टिस में या फिर धर्मांतरित बौद्धों की प्रैक्टिस में ये कोई कहता है कि इसको प्रज्ञा के विकास की ओर, जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि इसको प्रज्ञा के विकास की ओर ले जाना चाहिए। प्रज्ञा का विकास हो, शीलों का आचरण हो, या फिर चाहे करुणा की प्रैक्टिसिंग हो, चाहे दान की प्रैक्टिसिंग हो, चाहे फिर समाधि की प्रैक्टिसिंग हो, क्या ये दुखों से मुक्ति के मार्ग होते हैं? हाँ, ऐसा कहते हैं कि धम्म को दवा के रूप में देखते हैं। धम्म यह दवा है और दुख जो है यह बीमारी है। बस बुद्ध का धम्म इतना ही है, ये दवा है और धम्म जो है यह उसकी बीमारी। ये दुख जो है यह बीमारी है और धम्म जो है ये उसकी दवा है। और बुद्ध को महाभेषज भी कहते हैं। और ये जो दवा है, इसी दवा के ये जो सब रूप है, हाँ, ये इन रूपों का इस्तेमाल ये दवा जो है, अभी जैसे कोई डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और आपको दवा देता है जी, तो जो डॉक्टर है यूं समझिए कि बुद्ध है। बुद्ध को महावैद्य भी कहते हैं। एक बात तो आपने कही कि प्रज्ञा का विकास ये दुख मुक्ति की राह में सबसे बड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और क्या क्या कदम हो सकते हैं कि इस रास्ते को तय किया जा सके? इस रास्ते को तय करने के लिए तो जब रास्ता तय करना है जी, तो सबसे पहले व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, क्योंकि जब हमको चलना है कहीं तो जहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं वो वहाँ उसको देखना समझना जरूरी है, नहीं तो हम कहीं पहुँच नहीं पाते। अभी जैसे मुझे दिल्ली जाना है तो पहले मैं कहाँ हूँ ये मुझे देखना पड़ेगा, तब मुझे रास्ता समझ में आएगा। तो अगर आपको प्रज्ञा प्राप्त मतलब इसे आप स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया कहते हैं? निश्चित ही, क्योंकि यह व्यक्तिगत ही भाग है। मैं दूसरों को नहीं बदल सकता, मुझे स्वयं बदलना पड़ेगा पहले। क्या बाबा साहेब इस बात पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं? निश्चित होते हैं। बाबा साहब ने पहले स्वयं को बदला। आप देखिए बाबा साहब का जीवन देखिए। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा जीवन, मेरा तत्वज्ञान, फिलॉसफी, मेरा दर्शन अगर 3 शब्दों में बताया जाए तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है जी, ठीक है। और वे कहते हैं कि ईश्वर को तो वो मानते ही नहीं थे, किसी सृष्टि के निर्माता को, लेकिन वे कहते हैं कि स्वाभिमान, शील और विद्या ये मेरे दैवत है। अच्छा, कितनी बड़ी बात है। मतलब दैवत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शब्द का दैवत मतलब वो दैवत कौन होता है? जो सब कुछ होता है, सब कुछ, बस उसके सामने फिर सब फीके हैं। तो शील को बाबा साहब ने दैवत किया। और बाबा साहब इतने शीलवान थे, बाबा साहब कहते थे कि मेरे शील के कारण लोग मुझसे आंख नहीं मिलाते, कोई मेरे सामने नहीं आता, कोई मतलब उंगली नहीं उठा सकता मेरे जीवन पर। तो शीलवान होना, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको प्रज्ञा की ओर बढ़ना है जी, बुद्ध धम्म का उद्देश्य यह है कि अप्रबुद्ध अवस्था से निकलकर प्रबुद्ध अवस्था तक का सफर, ये धर्मांतर है। जैसा मैंने कहा, अज्ञानता की से निकलकर प्रज्ञा की ओर बढ़ना, ये धर्मांतर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपने भीतर, ऐसा कहते हैं कि हर किसी में बुद्ध बीज होता है जी। बुद्ध जो है, बुद्ध क्यों बने? सिद्धार्थ के बुद्ध बने मतलब उन्होंने अपने अंदर का जो भीतर की जो अच्छाई थी, जो सद्गुण थे, उनका इतना शिखर या कहते हैं कि ऊंचाई तक उन्होंने विकास किया। तो हर व्यक्ति में बुद्धत्व का बीज है, उसको विकसित करना है।
और विकसित करने के लिए। क्या क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि शीलवान होने का मतलब है कि अपने अंदर के बुद्ध बीजों को विकसित करना? शीलवान होना चाहिए हमने। हमारा मन स्वतंत्र होना चाहिए। बुद्ध बाबा साहब स्वतंत्रता की व्याख्या कहते हैं जी। कि जिसका मन स्वतंत्र नहीं उसे मैं गुलाम मानता हूं। तो मन की स्वतंत्रता की बात है, और मन किस बात चीजों से गुलामी में है वो हमने पहचानना चाहिए। जी। तो यह जो मेंटल स्लेवरी है, मानसिक गुलामी है, इसको बाबा साहब कहते हैं कि ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती, ये व्यक्ति को विकास करने नहीं देती। क्या शिलाभ्यास को ही प्रज्ञा का विकास माना जाए? नहीं, शील अलग बात है, प्रज्ञा अलग बात है, और करुणा अलग बात है, जैसे समाधि कहते हैं या बंधुता कहते हैं। बाबा साहब ने स्वतंत्रता को ही यूं कह सकते हैं कि हम प्रज्ञा कहा है। प्रज्ञाशील करुणा बाबा साहब मतलब मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और 1936 के अपने भाषण में बाबा साहब स्वतंत्रता की बहुत सुंदर परिभाषा करते हैं जी, कि मन की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता कैसी है। तो इसलिए प्रज्ञा ही स्वतंत्रता है, और समता ही शील है जी, और बंधुता ही करुणा है या समाधि है। तो बाबा साहब ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता कही है। बंधुता और क्या है? बंधुता मतलब हम तो कई बार स्कूलों में पढ़ते हैं, हम भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बंधु है। ये कहना अलग बात है, लेकिन जैसे हम स्कूल में चले जाते हैं हम उसको भूल जाते हैं। और बाबा साहब बंधुता को इतना महत्व देते हैं, जो बौद्ध धर्म की नींव है, बौद्ध धर्म का आधार है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता जो संविधान में भी आया है। ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता, जो कहते हैं कि मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उधार नहीं ली है, तो मेरे जो गुरु है भगवान बुद्ध, उनके फिलॉसफी से मैंने ये 3 बातें ली है, और यही मेरे जीवन का पूरा तत्व ज्ञान है, ऐसा बाबा साहब स्वयं कहते हैं। और आप देखिए कि वही 3 मूल्य बाबा साहब ने संविधान में रखे हैं। तो इसका मतलब यह 3 मूल्य सामाजिक, राजनीतिक नहीं है, यह धार्मिक है, आध्यात्मिक है। ये समझने में हम कहीं तो भी कम पड़ते हैं। क्या हम इसके साथ में जब समाधि को जोड़ देते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, इन चीज़ों को जब जोड़ देते हैं, तो ये इस रास्ते को और भी सुकर कैसे बनाते हैं? देखिए, समाधि के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। समाधि, ध्यान, ये ध्यान मतलब जैसे बैठना, आंखें लगाकर कहीं खो जाना, ये ध्यान नहीं है, ये समाधि नहीं है। समाधि का अर्थ भी बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में सब कुछ दिया है, बड़े खूबी से बात, लेकिन लोग पढ़ते नहीं, पता नहीं, शायद उसके तरफ पढ़ते भी होंगे तो शायद चिंतन नहीं करते। बाबा साहब कहते हैं कि कुशल, ये कुशल और अकुशल जो शब्द है, ये बौद्धों के शब्द है। कुशल मतलब अच्छा जो भी है, तो कुशल और केवल कुशल विचारों का अविरत प्रवाह समाधि है। अच्छा, मतलब 24 घंटे दिन रात आप दूसरों के कल्याण की भावना को रखे, मैत्री भावना में जिए, ये समाधि है। और वो नहीं हो सकता। हम हमेशा मैत्री भावना में नहीं जीते, द्वेष में आते हैं, लोभ में आते हैं, मतलब अकुशल विचारों में बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, कुशल विचार हमारे मन में कम रहते हैं। तो जो 24 घंटे तक कुशल विचारों में जीता है, ये कैसे हो सकता है कि कुशल विचारों में लोग कैसे जिए? एग्जैक्टली। अभी ये जो है, तो इसके 2 मार्ग है। एक डायरेक्ट मार्ग है, प्रत्यक्ष मार्ग कहते हैं, दूसरा अप्रत्यक्ष मार्ग है। तो कुशल विचारों में जीने के लिए आपको पंचशील का आचरण करना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये सब चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। एग्जैक्टली। प्रज्ञा शील पर निर्भर है, शील पर करुणा निर्भर है, करुणा पर शील है, प्रज्ञा है, ये एक दूसरे से लिंक है। अगर आप शीलों का आचरण करते हैं तो आप देखिए, अच्छा आचरण करने से आपके मन पर अच्छा परिणाम होगा, आपका मन अच्छा होगा, वो धीरे धीरे शुद्ध बनते जाएगा। और जो भी अकुशल है, इसलिए बाबा साहब के वाक्य इतने महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं बुद्ध और उनका धम्म में कि धम्म का प्रयोजन क्या है, धम्म का उद्देश्य क्या है। वे कहते हैं 2 ही उद्देश्य है। पहला, मन के मैल को धोना, और दूसरा, धम्म राज्य की प्रस्थापना करना। अब ये मन का मैल धोना, ये कैसे है? कोई साबुन तो नहीं मिलेगा बाहर। तो ये मन के मैल को तभी धो सकते हैं जब हम शीलों का आचरण करते हैं। पंचशील ये इसीलिए बेसिक है। और आप देखिए कि सभी, चाहे वह दुनिया में जितने भी संप्रदाय है बौद्ध धर्म के, पंचशील उनका बेस है। तो पंचशील के आचरण से क्या होता है, हमारे शुद्ध आचरण से हमारा मन भी शुद्ध होते जाता है। और जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, हमारा, यूं कहें, ये लिंक कैसे बताता हूं आपको, कि शिलाचरण करने से
तो हमारा जो यूँ कहते हैं कि आचार धर्म अगर बदलता है, शिलाचरण मतलब आचार धर्म है, तो आचार धर्म बदलने से मनोधर्म बदलता है, और मनोधर्म बदलने से विचार धर्म बदलता है। तो आपके विचार भी बदलेंगे, और विचार बदल गया तो इंसान बदल जाता है। लेकिन एक प्रैक्टिसिंग तो ये भी देखी जाती है कि लोग पूजा पाठ की ओर भी लगे रहते हैं। तो ये जो पूजा पाठ का जो मार्ग है, या फिर इसके साथ में जैसे कोई जाप जुड़ जाता है, ये इन सारी चीजों को कैसे देखा जाता है? कैसा है कि बौद्ध धर्म में आचरण पद्धति और जीवन शैली, इसमें फर्क है, जो हम बाद में इसको इस पर बात कर सकते हैं। हाँ? तो जैसे पूजा पाठ की बात कही, तो मैं सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि दूसरे धर्मों में पूजा पाठ या पूजा और बौद्ध धर्म में पूजा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। शब्द एक ही है, हम क्या होता है कभी कभी वो शब्द हमारे जहन में होता है, हमारे मन में आता है। शब्द साम्यता हो सकती है। शब्द साम्यता होने से, और हम जिस धर्म से आते हैं वहां भी हमने शब्द पूजा का सुना है, तो और जब यहाँ भी सुनते हैं पूजा, तो हमें गुस्सा आता है, हम रिएक्ट होते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, अरे ये पूजा बेकार है। ऐसा नहीं है। शब्द के पीछे का जो अर्थ है, जो भावार्थ है या उसका उद्देश्य है, उसको ध्यान में लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो देवी देवताओं को नकारने वाले बाबा साहब प्रज्ञा सूर्य बौद्ध पूजा पाठ नाम की किताब नहीं लिखते जी। और उस किताब के अंत में ओम मणि पद्मे हुम, इस अवलोकित ईश्वर का जो एक अभी मंत्र भी ये शब्द है, तो हमको मंत्र वही समझ में आते हैं, क्योंकि वो संस्कार है। हमारे मन पर जो पुराने संस्कार है पुराने धर्म के, उस संस्कारों के आधार पर हम चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म के रूप में ही जब हम देखेंगे, तब ये बातें समझ में आएगी। धर्म प्रचारक के रूप में आप क्या समझते हैं कि किन चीजों को लेकर, साथ में लेकर हमने इस रास्ते को अपनाना चाहिए, दुख मुक्ति के लक्ष्य की ओर पहुंच सके? अगर इसको इन शॉर्ट कहा जाए तो संक्षिप्त में तो मैं यही कहूंगा कि धम्म का आचरण प्रामाणिकता से होना चाहिए, और जिसको त्रिरत्न कहते हैं, बुद्ध धम्म और संघ, तो बाबा साहब ने भी यह कहा है कि इसको हमने प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। ये आचरण में, कमिटमेंट, जी आचरण में मैं अगर जानना चाहूं कि धम्म आचरण करने में पूजा पाठ कितनी सहायक है? देखिए, पूजा जो है यह धम्म आचरण के लिए नहीं, लेकिन श्रद्धा विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जो इस मार्ग का एक अंग और भी है। और श्रद्धा के व्यतिरिक्त, श्रद्धा के बगैर आप धम्म का आचरण नहीं कर सकते। मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर। बिल्कुल। अगर आप में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो आप कैसे आचरण करेंगे? कोई मूल्य है, कोई दर्शन है, कोई विचार है, तत्व है, उसके प्रति अगर आपके मन में श्रद्धा ही नहीं रही, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए बाबा साहब भी कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं, या बौद्ध धर्म के कई ग्रंथों में लिखा है कि श्रद्धा और प्रज्ञा जी, यह धम्म रूपी पंछी के दो पर है। अच्छा, दो पंख है। श्रद्धा नहीं रही और केवल प्रज्ञा रही, तो वो पंछी जो है धम्म का उड़ नहीं सकता। और प्रज्ञा है और प्रज्ञा नहीं और श्रद्धा ही है, तो भी पंछी उड़ नहीं सकता। तो क्या होगा? प्रज्ञा नहीं रही तो श्रद्धा को प्रज्ञा साथ में होनी चाहिए, नहीं तो श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाएगी। तो इस बात को हम किस संदेश के साथ यहाँ पर रोके? इस संदेश के साथ रोक सकते हैं कि बाबा साहब ने पूरे बौद्ध धम्म का यूँ कह सकते हैं कि एक निचोड़ जी, एक सार स्वरूप हमें दे दिया है। हमें और भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वह है 22 प्रतिज्ञाएं जी। तो अगर हम 22 प्रतिज्ञाओं को समझे, उसका अध्ययन करें, और केवल अध्ययन करने के लिए नहीं, भाषण देने के लिए अध्ययन नहीं, तो उसको जीवन में उतारने का अगर हम प्रयास करते हैं, उसको जीने का प्रयास करते हैं, और अकेले जी नहीं सकते, तो हम साथ में लोगों को इकट्ठा आकर हम चर्चा कर सकते हैं, गट चर्चा कर सकते हैं, समझा सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं दूसरों से। तो इस तरह से अगर हम 22 प्रतिज्ञा का आचरण करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सही राह पर, सही दिशा में बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम इस समय बातचीत कर रहे थे धम्मचारी पद्मबोधि जी के साथ, और ये बातचीत इस संदर्भ में है कि यदि बुद्ध धम्म का लक्ष्य ये दुखों से मुक्ति है, तो वो रास्ते जो बौद्ध लोग पूरे संसार के जिन रास्तों को अपनाते हैं, उन रास्तों का अपना मोल क्या है, और वो रास्ते किस तरह से सहायक होते हैं हमारे उस दुख मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए।
ब्रह्मचारी पद्मबोधी, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।